आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट HTML सीखेंगे। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है क्या कि आप HTML से सीखना स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे HTML के बेसिक के बारे में। ठीक है कि HTML के बेसिक्स क्या होते हैं। उसके बाद समझेंगे क्या HTML के फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं, फ्रेज टैग कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आप अपने वेबसाइट में इमेज कैसे लगा सकते हो, टेबल कैसे बना सकते हो, फॉर्म कैसे बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा HTML का जो सबसे अपडेटेड वर्जन है क्या HTML5, उसके अंदर कुछ नए टैग ऐड किए गए हैं। जैसे अगर आपको अपनी वेबसाइट में वीडियो लगाना है, ऑडियो लगाना है, ठीक है, किसी तरह का PDF फाइल इंसर्ट करवाना है, ठीक है, ये सभी चीजें आप अपने वेबसाइट में कैसे इम्बेड करवा सकते हो, या आपको अपना लोकेशन देना है, ठीक है, गूगल मैप का यूज करके। तो ये सभी चीजें हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि HTML होता क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा आप किसी भी प्रकार का कोई भी वेबसाइट हो आप डिजाइन कर सकते हो। अब देखो HTML आप क्यों सीख रहे हो। पहला फायदा तो यह है, इसके द्वारा आप किसी भी तरह का वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने HTML सीख लिया है तो उसके आगे के जो लैंग्वेज है CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ठीक है, वो सब सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है अगर आप कोडिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो आप HTML से सीखना स्टार्ट करो। आपने HTML सीखा तो उसके बाद कुछ लैंग्वेज है CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो मैं डायरेक्ट आपको अब क्या करता हूँ, सबसे पहला अपना कोड लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, HTML का। तो इसके लिए जो अपना कोड आप लिख सकते हो वो आप लिख सकते हो नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में, या इसके अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर हमारे आते हैं जैसे ड्रीम व्यूअर हो गया, ठीक है, सबलाइम हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप शुरू में नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का यूज करो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका सारा कोडिंग स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, ठीक है, जिससे आपका बेस्ट प्रैक्टिस हो पाएगा। और उसमें क्या होता है विजुअल बेसिक या सबलाइम वगैरह में, उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई टैग लिखा तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। ठीक है, उसमें आधा कोडिंग आपको करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो शुरू में HTML का जो कोडिंग वो हम करेंगे नोटपैड में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नोटपैड को ओपन करूंगा। ठीक है, नोटपैड में सर्च कर लेता हूं, नोटपैड। देखो इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा नोटपैड का। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे नोटपैड में आपको जाना है फॉर्मेट टैब में। ठीक है, और यहाँ पे जाना है फॉन्ट में। ठीक है, यहाँ से आप कोडिंग किस स्टाइल में करना चाहते हो, किस फॉन्ट में करना चाहते हो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद किस साइज में करना चाहते हो यहाँ साइज सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद कर देना यहाँ से ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे लगाना क्या, लेस देन। ठीक है, और यहाँ पे लिखना क्या, एक्सप्लेनेशन मार्क, और यहाँ पे लिखना डॉक टाइप। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाया। इसे कहते हैं पूरा, ये इसे कहा जाता है एक टैग। ये क्या है, टैग मतलब कोई भी आपने जो नाम लिखा है उसको अगर आपने स्मॉल देन और ग्रेटर देन के बीच में मतलब बंद कर दिया, इसे कहा जाता है टैग। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा अपना टैग लिखूंगा इसके अंदर क्या, HTML। अब कोई भी टैग अगर स्टार्ट है उस टैग को बंद भी करना पड़ता है। अब देखो इससे तो ऐसे कोई मतलब नहीं है, इससे पता चलता है कि हम जो है HTML5 का यूज कर रहे हैं। HTML5 क्या है, ये वर्जन है। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML का वो चल रहा है HTML5। ठीक है, जो हम कोडिंग सीखने वाले हैं सारा नए कोडिंग सीखने वाले हैं HTML5 का। ठीक है, अब यहां से हमारा मेन कोडिंग स्टार्ट हो रहा है। मैंने लिखा HTML। अब कोई भी टैग स्टार्ट है इसको क्लोज भी करना जरूरी है, तो यहाँ पे ऐसे आप स्लैश लगा के HTML को कर दिया मैंने क्लोज। ठीक है, अब HTML के अंदर जो भी आप कोडिंग करोगे इस HTML टैग के अंदर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे क्या, हेड। ठीक है, फिर हेड को करो क्लोज। फिर हेड के अंदर होता है टाइटल, फिर टाइटल को करो क्लोज। ठीक है, उसके बाद हेड के बाद होता है बॉडी, ये सबसे मेन टैग होता है, इसी के अंदर सारा कोडिंग हम करते हैं। ठीक है, फिर बॉडी को यहाँ पे कर दोगे क्लोज। ठीक है, देखो कोई भी आपका वेब पेज हो, ठीक है, जो आप HTML के द्वारा बना रहे हो, सभी में ये कंपलसरी है, इतना चीज तो आपको टाइप करना ही करना है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो या कहीं पर नोट डाउन आप कर लेना। ठीक है, अच्छा टाइटल में यहाँ पे आप पेज का टाइटल लिखते हो। जैसे आप किसी न्यूज के बारे में लिख रहे हो तो यहाँ पे आप न्यूज लिख सकते हो, या किसी तरह का किसी ब्लॉग के बारे में आप लिख रहे हो यहाँ पे ब्लॉग लिख सकते हो। मतलब पेज का टाइटल आप लिख सकते हो। आप किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो वो आप यहाँ पे टाइटल के अंदर डालोगे। देखो पहले तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अब देखो
जो भी आपको कोडिंग करना है वो आप बॉडी टैग के अंदर करोगे, ध्यान रखना। आप कुछ भी आपको कोडिंग करना है, ठीक है, जो आप वेबसाइट में दिखाना चाहते हो वो आप बॉडी टैग के अंदर लिखना, ठीक है। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी के अंदर क्या, वेलकम टू आवर वेबसाइट, इस टाइप से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं ब्राउजर में देखना चाहता हूँ, क्रोम ब्राउजर में, तो करेंगे क्या, फाइल को कंट्रोल एस से सेव करना, और यहाँ पे मैं जैसे कि माई कोड, ठीक है, डॉट, आपको जो भी फाइल का नाम देना है वो फाइल का नाम दे देना, जैसे कि मैं माई कोड नहीं, मैं देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। फिर डॉट HTML लगाना है आपको, ठीक है, लास्ट में फाइल का नाम फिर डॉट HTML। मैं डेस्कटॉप में कर लेता हूँ सेव, ठीक है। यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो index.html करके फाइल आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करना, ये क्रोम ब्राउजर में ओपन होगा जो भी आपने फाइल बनाया। यहाँ पे देखो आ रहा है वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है। अब बताओ मैंने वहां पे इतना कोडिंग किया, इतना चीज टाइप किया, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है, केवल एक लाइन आ रहा है वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम कोडिंग करेंगे वो बॉडी के अंदर वाले टेक्स्ट को ही वो ब्राउजर में दिखाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजिट अगेन, इस टाइप से मैंने लिख दिया, ठीक है। फाइल को सेव करना, ठीक है, और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर देखो ओपन है हमारा बगल में। अब विजिट अगेन लिखा लेकिन यहाँ पे आया नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से रिलोड करना पड़ेगा या रिफ्रेश कर दो आप, ठीक है। देखो विजिट अगेन आ गया, इसको मैं अभी टाइम डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जो ये मैंने पेज टाइटल दिया, इस टाइटल का क्या फायदा ये समझो आप। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा न्यूज के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है, फाइल सेव किया, ब्राउजर में गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया रिफ्रेश। अब देखो ये जो टैब का नाम है, ठीक है, यहाँ पे इस टैब का नाम आप क्या दिखाना चाहते हो, ये होता है पेज का टाइटल, ठीक है। इस टैब का नाम आप क्या दिखाना चाहते हो वो पेज के टाइटल द्वारा डिसाइड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू टैब ऐड किया, तो इस टैब का क्या नाम है कैसे डिसाइड होगा, जो वहां पे आप टाइटल दोगे ना वो टैब के नाम में दिखाएगा, ठीक है। अब हम टैग सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो वेलकम के आगे आप यहाँ पे लिख दोगे H1 टैग, ऐसे H1 हेडिंग 1, ठीक है। मैंने बताया कोई भी टैग अगर स्टार्ट है उसको क्लोज भी करना जरूरी है, तो वेबसाइट के बाद में मैं यहाँ पे स्लैश लगा के इस फाइल H1 को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्लोज हो गया, फाइल को सेव किया मैंने, ठीक, कंट्रोल एस से, फिर मैं क्रोम ब्राउजर में गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो ये बन गया हमारा हेडिंग। अच्छा ये क्लोज करने का फायदा क्या है, अगर इसको क्लोज में डिलीट कर देता हूँ, इस क्लोज को मैं अगर यहाँ पे करता हूँ केवल आवर के बाद करता हूँ, तब देखो केवल वहीं तक ही वो हेडिंग बनाएगा। देखो यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हुआ, फिर चेक करेगा हेडिंग क्लोज यहाँ पे हो गया, तो मतलब इतने कोई हेडिंग बनाएगा ये, बाकी ये हमारा नॉर्मल रहेगा। फाइल को सेव करता हूँ, देखो ये समझ में आ गया क्लोज क्यों करते हैं, ठीक है। मैं अभी के टाइम लेकिन इसको नॉर्मल मैं लास्ट में ही क्लोज करूंगा, ठीक है, H1। अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे P टैग, ठीक है, P मतलब पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब P को क्लोज कर दो ऐसे, ठीक है, स्लैश लगा के। अब यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में जाना, ठीक है, ऑल्ट टैप करके मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूँ दो सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है। यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, देखो आ रहा है दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा जो हेडिंग है, कोई जरूरी नहीं एक हेडिंग, आप एक साथ कई हेडिंग बना सकते हो। जैसे मैं दूसरा हेडिंग बना लेता हूँ, या लिख लेता हूँ दिस इज माई हेडिंग, इस टाइप से मैंने लिख दिया दिस इज माई हेडिंग, फिर मैंने H1 को क्लोज कर दिया। देखो दो हेडिंग बन जाएगा हमारा, वेलकम टू आवर वेबसाइट और दिस इज माई हेडिंग, ठीक है। अब देखो H1 से लेके H6 तक लेवल होते हैं हमारे। अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा कि H2, ठीक है, H2, तो इसका लेवल घटता जाएगा। मैं लिखा दिस इज माई सेकेंड हेडिंग, देखो फाइल सेव किया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, ये हेडिंग देखो थोड़ा सा बड़ा है, ये हेडिंग देखो थोड़ा छोटा है, ठीक है, लेवल घटता जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे H3 ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आप फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो यहाँ पे आप H1 H3 H1 H2 H3 वगैरह का यूज कर सकते हो आप। दिस इज माई थर्ड हेडिंग, बस ऐसे मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। H3 तक ले लिया, देखो ऐसे आप कितना लेवल तक ले सकते हो, H6 तक आप ले सकते हो, ठीक है। अभी के टाइम में इन दोनों को मैं तीनों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, केवल एक ही हेडिंग रहने देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है इसको मुझे, मान लो ये लेफ्ट में आ रहा है, इसको मुझे सेंटर में करना है, राइट में करना है। तब आप कैसे करोगे, तब आप यहाँ पे P के आगे एक एट्रीब्यूट यूज करोगे, क्या, अलाइन, P अलाइन इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मुझे लिखना है सेंटर, इन्वर्टेड कॉमा बंद, देखो P अलाइन इक्वल टू, ठीक है, सेंटर,
ठीक है, फाइल सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो सेंटर में चला गया ये। ठीक है, अच्छा राइट करना है तो यहाँ पे लिख दोगे राइट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में रहता है ये, तो लेफ्ट करने की जरूरत है नहीं, देखो राइट में चला गया हमारा। तो इस टाइप से आप किसी पैराग्राफ को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो। ठीक है, पी टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट का मैंने यूज किया है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ ना, लेफ्ट में ही रहने देता हूँ, इसको मैं लेफ्ट में ही रहने देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट रहने दिया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट दो या मत दो, ये लेफ्ट में ही काम करता है। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। पैराग्राफ को कॉपी करके दोबारा मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इसका अलाइन मुझे चाहिए क्या, सेंटर चाहिए, है ना, सॉरी सेंटर चाहिए। सेव किया, देखो ये एक लेफ्ट में आ रहा है, एक सेंटर में आ रहा है, एक राइट में कर दो। ठीक है, यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दो और यहाँ पे क्या लिखोगे, अलाइन। ठीक है, इक्वल टू क्या, एक चीज आप जरूर करना, अगर हो सके तो आप नोट डाउन जरूर करते रहना इन सभी चीज का, या स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेते रहना। ठीक है, देखो रिफ्रेश किया। अब हम समझते हैं कि जो ये पैराग्राफ हमने टाइप किया है, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब देखो मुझे इसको बोल्ड करना है, किसको, सेंटर वाले करके देखते हैं। ठीक है, इसको तो यहाँ पे आप करोगे क्या, ऐसे बी टैग लगा दोगे, बी। ठीक है, बोल्ड लिख दिया, बोल्ड मुझे यहाँ तक करना है पैराग्राफ तक, तो बी को क्लोज कर दो। ये क्लोज करने का मतलब समझ में आ गया ना। अगर मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा तो यहीं तक ये बोल्ड कमांड काम करेगा। ठीक है, मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो ध्यान से आप देखो ये बोल्ड हो गया ये। ठीक है, अच्छा मुझे इटैलिक करना है, तो बी के जगह पे यहाँ पे क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आई को क्लोज कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी इटैलिक हो गया। ठीक है, अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिख दोगे, यू लिख दो। यू मतलब अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन आ जाएगा ये। फाइल सेव किया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, देखो अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, अच्छा कोई बोल रहा है नहीं मुझे तीनों चीज एक ही टेक्स्ट में चाहिए, मतलब बोल्ड भी चाहिए, इटैलिक भी चाहिए, अंडरलाइन भी चाहिए। तो यहाँ पे आप आगे, यहाँ पे क्या करो आप, एक बार बी लिखो, फिर यहाँ पे आई लिखो, फिर यहाँ पे यू लिखो, फिर तीनों को एक साथ यहाँ पे क्या कर दो, क्लोज कर दो। बी को क्लोज कर दो, फिर आई को क्लोज कर दो। ठीक है, देखो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को क्लोज कर दिया, फाइल को सेव किया, तीनों चीज एक साथ अप्लाई होगा, हो रहा है। उसके बाद अगर कोई भी चीज गलत रहता है, इसको मैं अभी के टाइम डिलीट कर दूं या इसमें अप्लाई कर देता हूँ राइट वाले में। ठीक है, इसमें अप्लाई करता हूँ। कोई भी चीज अगर गलत रहता है, बीचों बीच लाइन क्रॉस रहता है, वो आप कैसे कर सकते हो, उसके आगे पीछे आप क्या करोगे, ऐसे स्ट्राइक टैग लगा दोगे, स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, तो होगा क्या, देखो स्ट्राइक को मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्लैश लगा देता हूँ, है ना। फाइल सेव किया, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो बीचों बीच लाइन क्रॉस आ रहा है। तो इस टाइप से सामने वाले को दिखाना चाहते हो कि ये गलत है। ठीक है, ये भी हमारा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्ट्राइक टैग का यूज करोगे आप। ठीक है, उसके बाद समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या, क्लास। ठीक है, मैंने लिखा 12th, तो 12th में टीएच कहाँ पे रहता है, ऊपर रहता है। तो इसको अगर आपको ऊपर करना है, कैसे करोगे, सबसे पहले ब्राउजर में देखो दिख कैसा रहा है ये, देखो 12th में टीएच कहाँ है, नीचे है, मुझे इसको ऊपर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे समझो, अप मतलब ऊपर कर देगा उसको। ठीक है, और SUP को क्लोज कर दिया मैंने, मतलब इसके अंदर वाले टेक्स्ट को वो क्या कर देगा, अप कर देगा, ऊपर कर देगा, सुपर स्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे हो गया। एक होता है जैसे कि अगर आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है, H2O होता है ना, H2O। तो टू कहाँ पे रहता है, नीचे रहता है। तो यहाँ पे मुझे इसको ऊपर नहीं करना है, नीचे करना है, तो यहाँ पे लिखोगे SUB मतलब सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, देखो फाइल को सेव किया, यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया, देखो H2 में 2 नीचे आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब ये आपको ध्यान समझना है, मैंने यहाँ पे क्लास 12th लिखा अलग लाइन में और फॉर्मूला ऑफ वाटर लिखा अलग लाइन में। कोडिंग करते वक्त यहाँ पे मैंने क्या किया, नया लाइन से मैंने कोडिंग कर दिया, लेकिन ब्राउजर में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, BR टैग का यूज करोगे, ब्रेक कर दो आप इसको, क्योंकि मैंने इसको पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट टाइपिंग किया है। ठीक है, इसलिए मुझे BR टैग का यहाँ पे यूज करना जरूरी है। ठीक है, मैंने कह दिया कि आप यहाँ से ब्रेक कर दो इसको। फाइल सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखो हो रहा है H2O। इसी प्रकार एक और करके दिखाता हूँ आपको, फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक, स्पेलिंग गलत है, सल्फ्यूरिक। ठीक है, एक बार स्पेलिंग आप चेक कर लेना, एसिड। और यहाँ पे लिखा मैंने क्या, H2SO4।
अब 2 को करना है नीचे, 4 को करना है नीचे, तो यहाँ पे क्या करोगे ऐसे, यहाँ पे लिखोगे SUB और 2 के आगे ऐसे क्लोज कर दोगे SUB को, है ना। फिर 4 के आगे यहाँ पे कर्सर रखना, यहाँ पे लिखना SUB, फिर यहाँ पे क्या करोगे SUB को क्लोज कर दोगे आप। देखो H नॉर्मल रहेगा, 2 को मुझे नीचे करना है, सब करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, फिर SO नॉर्मल रहेगा, फिर 4 को मुझे क्या करना है, नीचे करना है, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। देखो आ रहा है H2SO4, अब एक ही लाइन में आ रहा था, यहाँ पे क्या कर दोगे ऐसा BR टैग लगा दोगे ऐसे, है ना, ठीक है। BR टैग को इम्पिटी टैग कहा जाता है क्योंकि इसको हमने क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार हमने फिक्स कर दिया कि भाई यहाँ से ब्रेक कर दो, तो इसको ये बताना जरूरी नहीं है कि ब्रेक कहाँ खत्म होगा, बस यहाँ से ब्रेक मतलब यहीं से हमारा नया लाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टैग आपने यहाँ पे यूज किया था स्ट्राइक, इसकी जगह पे आप एक टैग का और यूज कर सकते हो डिलीट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट आई विल ड्रिंक, ठीक है, एल्कोहल ऐसे लिख देता हूँ मैं, एल्कोहल, लेकिन इसको मुझे डिलीट टैग के अंदर लिखो आप, ठीक है, डिलीट ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, डिलीट टैग के अंदर लिखा है, ठीक है। पहले फाइल सेव करो, रिफ्रेश करो, यहाँ पे देखो आ रहा है आई विल ड्रिंक, लेकिन ऐसे डिलीट कर दिया इसको। अब मुझे इसके जगह पे कुछ दूसरा इंसर्ट करना था, तो यहाँ पे लिखोगे ऐसे INS, इंसर्ट कर दो आप, क्या, आई विल ड्रिंक वाटर ऐसे लिख दिया, फिर इंसर्ट को क्लोज कर दिया, फाइल सेव किया, देखो यहाँ पे आ रहा है आई विल ड्रिंक वाटर, लेकिन अंडरलाइन आ रहा है नीचे, तो ये भी यूज होता है, ठीक है। डिलीट करके यहाँ पे आप ऐसे इंसर्ट करवा दो, सामने वाला दिखाना ये गलत है और ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिलीट और इंसर्ट टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी टैग थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिख दिया एजुकेशन ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसके आगे पीछे अगर आप यहाँ पे इसको पहले सेव करो, अब ब्राउजर में जाओ, और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, एजुकेशन हमारा नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है ना, इसको इसके आगे पीछे अगर आप बिग टैग लगा दोगे, बिग, अब बिग को यहाँ पे कर दोगे क्या, क्लोज, तो देखो थोड़ा सा बड़ा होगा वो, ध्यान से देखो एजुकेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा अगर इसी के आगे पीछे आप स्मॉल टैग लगा देते, ठीक है, मैं यहाँ पे BR टैग लगा के, या मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्मॉल टैग, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ एजुकेशन, और स्मॉल टैग को क्लोज कर देता हूँ, फाइल सेव किया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, देखो थोड़ा छोटा आ रहा है टेक्स्ट ये। तो ये होता है हमारा बिग टैग और स्मॉल टैग, ठीक है। लेकिन अब हम समझते हैं, ये तो अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर रहा है और थोड़ा छोटा कर रहा है, अगर आपको अपने हिसाब से साइज को कम ज्यादा करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट में कलर देना है वो आप कैसे दे सकते हो, इसका लिखने का स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो अब हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी को मैं क्या करता हूँ ना, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इन सभी को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉर्मल लिखूंगा क्या, वेलकम, ठीक है, टू आवर वेबसाइट, फाइल सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसका सबसे पहले समझते हैं साइज कम ज्यादा करना। अच्छा आप ये बताओ, जो ये टेक्स्ट टाइप है इसका साइज ज्यादा करना, कलर देना, ठीक है, इसका स्टाइल चेंज करना, ठीक है, तो इसे कहते हैं फॉन्ट, ठीक है। इस फॉन्ट का साइज चेंज करना, इस फॉन्ट का कलर चेंज करना, ठीक है, इस फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, ठीक है, तो इसे कहते हैं फॉन्ट। तो यहाँ पे इसके आगे पीछे आप लिख दोगे ऐसे फॉन्ट टैग स्टार्ट और क्लोज कर दो। अब फॉन्ट टैग हमने स्टार्ट और क्लोज तो कर दिया, लेकिन कौन सा फॉन्ट का आपको यहाँ पे इसका साइज ज्यादा करना है कि इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट के अंदर यहाँ पे ऐसे लिखोगे क्या, सबसे पहला एट्रीब्यूट यूज करता हूँ साइज, फॉन्ट साइज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, 5 कर दिया, फाइल सेव किया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है, ठीक है, 5 को, और फाइल सेव किया, ब्राउजर में गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो साइज ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कर दिया 7, फाइल सेव किया, ब्राउजर में जाओ, देखो 7 हो गया। आप यहाँ पे 1 से लेके 7 तक साइज यूज कर सकते हो, ठीक है, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो फॉन्ट साइज के आगे यहीं पे आप लिख दो क्या, ऐसे कलर, कलर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखना है रेड, ठीक है, फाइल सेव करना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर टाइप करना है, ठीक है, ध्यान रखना आप जो भी आप वैल्यू यूज कर रहे हो, देखो कलर आ रहा है। अच्छा ये लिखने का स्टाइल चेंज करना है इसका, तो यहाँ पे लिखोगे फेस, फेस मतलब जो दिख रहा है, ठीक है, उसका दिखने का स्टाइल चेंज करो, तो यहाँ पे लिखो इक्वल टू, और यहाँ पे फॉन्ट का नाम आप लिख दो, जैसे कि अभी के टाइम एक नाम याद आ रहा है, वरदाना, ठीक है, फाइल सेव करो, और यहाँ पे फेस में देखो यहाँ पे
इसका स्टाइल चेंज हो गया। अच्छा, अब नाम आप कहाँ से उठाओगे, अभी तो मैंने वर्डाना ले लिया, तो आपको एम एस वर्ड ओपन करना, ठीक है। एम एस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो होम टैब के अंदर यहाँ पे देखो बहुत सारी स्टाइल मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप नाम ले सकते हो, सेम टू सेम आपको नाम टाइप करना है। अच्छा, इसी को मुझे लेफ्ट राइट सेंटर में करना है, तो क्या लिखोगे, इसके आगे पीछे यहाँ पे क्या करोगे, जैसे कि मैं अगर ब्राउजर में जाऊँ, यहाँ पे ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है लेफ्ट में, तो इसके आगे पीछे आप यहाँ पे पी टैग स्टार्ट कर दो और पी टैग को लास्ट में क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। और यहाँ पे पी के आगे ऐसे लिखोगे क्या, अलाइन, ठीक है, इक्वल टू सेंटर, ठीक है। फाइल सेव करो, ब्राउजर में जाओ, रिफ्रेश करो, देखो सेंटर में आ रहा है। अच्छा, ये तो हो रहा है क्या, टेक्स्ट में आप कलर दे रहे हो, ठीक है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसमें कलर आ रहा है। अगर आपको ये पूरा ब्राउजर जो दिख रहा है, क्रोम ब्राउजर, ठीक है, आपका जो ये वेब पेज है, इस पेज का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉडी के आगे, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे बीजी कलर, बीजी और कलर के बीच में स्पेस नहीं रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्काई ब्लू, लिख देता हूँ। फाइल सेव किया, देखो रिफ्रेश किया, देखो स्काई ब्लू आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, किसका, पूरे बॉडी का, ठीक है। वो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। इसके अलावा कुछ टैग हमने नहीं किया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेश टैग क्या होता है, जैसे देखो, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसको आपको हाईलाइट करके दिखाना है, ठीक है, सामने वाले को, तो आप क्या करोगे, इसके आगे पीछे यहाँ पे मार्क टैग लगा दोगे, फिर मार्क को यहाँ पे बंद कर देना। फाइल सेव किया, यहाँ पे देखो ये हाईलाइट करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हाईलाइटर की तरह काम करता है मार्क, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्या, ABBR टैग। ये क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, ठीक है, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे ब्राउजर में जाता हूँ। अब ये जो HTML आ रहा है, मैं चाहता हूँ इस पर जब कोई कर्सर ले जाए तो इसका फुल फॉर्म दिखाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तब यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे HTML को हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे ABBR, ठीक है, मैं स्मॉल में लिखता हूँ, ठीक है, ABBR, और यहाँ पे लिखोगे टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या चाहिए, इक्वल टू, पहले तो फुल फॉर्म लिख दोगे, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पे देखो ABBR के अंदर हमने लिखा है, और यहाँ पे ऐसे लिखोगे क्या, HTML, और ABBR को क्लोज कर दोगे। देखो ABBR को मैंने क्या किया, ओपन किया फिर क्लोज किया, इसके अंदर लिखा है HTML जो ब्राउजर में दिखेगा, लेकिन ये जो टाइटल है ये दिखेगा कहाँ पे, जब कर्सर ले जाएंगे। देखो कैसे, फाइल सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है, कुछ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसको मैंने यहाँ पे बंद नहीं किया, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, फाइल सेव करता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नीचे तो एक जिग जैग टाइप का अंडरलाइन आ रहा है, यहाँ पे जैसे कर्सर ले जाऊंगा ना, देखो दिखा रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कोई कर्सर ले जाएगा उसका फुल फॉर्म दिखाएगा जो हमने टाइटल के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। ये होता है ABBR टैग। इसके अलावा एक होता है कोटेशन टैग, Q, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर आपको कोई भी मोटिवेशन कोट्स लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे Q टैग के अंदर आप लिख दो, एजुकेशन इज द मोस्ट, ठीक है, पावरफुल वीपन, ठीक है, विच यू कैन यूज चेंज वर्ल्ड, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्यू टैग को बंद कर दिया, क्यू मतलब कोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो ले लिया, ठीक है, ऐसे। अब हम समझते हैं, ये था हमारा कुछ फ्रेश टैग थे, ठीक है। इसके अलावा एक टैग और होता है हमारा EM टैग होता है, जो आप इटैलिक टैग से भी कर सकते हो, इम्फेसिस, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लिखना है दिस इज इम्फेसिस टैग, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, EM को मैंने क्लोज किया, फाइल सेव किया। यहाँ पे देखो ब्राउजर में देख रहे हो थोड़ा सा इम्फेसिस टाइप का हो रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या हो गया, इटैलिक टाइप का हो गया, ये इम्फेसिस टैग कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यू को बंद नहीं किया है क्या, यहाँ पे क्यू को बंद कर दो आप। तो ये होते हैं सारे हमारे टैग, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टैग थे। HTML फॉर्मेटिंग टैग हो गया हमारा, ठीक है, जिससे कि फॉर्मेटिंग के अंदर क्या सीखा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। उसके अलावा फॉन्ट प्रॉपर्टी सीखा कि फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, कलर देना है, ठीक है, उसका स्टाइल चेंज करना है। इसके अलावा हमने क्या सीखा, ABR टैग ABBR टैग सीखा, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारा, ठीक है। कोटेशन टैग सीखा, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है बॉडी का, तो BG कलर हमने सीखा, ठीक है। अब हम सीखते हैं क्या,
कि अगर आपको अपने वेबसाइट में इमेज लगाना है, ठीक है, वो आप कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो इन सभी को मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, बॉडी को मैं नॉर्मल कर लूं या बैकग्राउंड कलर रहने देता हूं, है ना। अब देखो, अगर आपको अपने वेबसाइट में इमेज इंसर्ट करवाना है तो वो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है IMG, फिर लिखना है SRC इमेज सोर्स इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे ओपन करके क्लोज कर दो और यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया। देखो ये छोटा सा टैग है हमारा। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, उस इमेज का URL कॉपी पेस्ट करोगे। कैसे करोगे, देखो मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ अपने, ठीक है, जो भी इमेज आपको अपने वेबसाइट में लाना है, ठीक है, मैं पिक्चर में जाता हूँ और यहाँ पे जैसे कि मान लो मुझे ये ChatGPT का ये इमेज चाहिए, ठीक है, तो इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, इमेज पे राइट क्लिक करना, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज का भी ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, आप प्रॉपर्टीज में जाना और यहाँ पे सिक्योरिटी में जाना। ठीक है, सिक्योरिटी में, और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट नेम आ रहा है यहाँ से डायरेक्ट इसका URL ऐसे सेलेक्ट करके कर लेना, Ctrl+C से कॉपी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कॉपी हो गया। और वो URL को SRC के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। फाइल सेव करना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखो वो जो हमारा इमेज था, देखो यहाँ पे आ गया है, लेकिन बहुत बड़ा इमेज आ रहा है। इस इमेज के साइज को कम ज्यादा करना है, तो इसके लिए यहाँ पे देखो, जो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पे लिखोगे विड्थ, WIDTH विड्थ, और यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, मुझे चाहिए 350 पिक्सल, और HEIGHT हाइट इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये भी इतना ही लेता हूँ, 300 के आसपास ले लेता हूँ। फाइल सेव किया, देखो आ रहा है, विड्थ लग रहा है ज़्यादा हो गया ना, देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो 300 में विड्थ भी ले लूँगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे विड्थ और हाइट के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, इसके चारों साइड आप बॉर्डर लगाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज करोगे क्या, बॉर्डर इक्वल टू, मैं लिख दिया 5 का बॉर्डर दे दो आप, मतलब बॉर्डर का थिकनेस क्या चाहिए आपको, देखो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जो ये इमेज आ रहा है ये लेफ्ट में आ रहा है, मुझे सेंटर में करना है, क्या करोगे, इसके आगे पीछे यहाँ पे P टैग लगा दो, एंड डायरेक्ट प्रेस करो, यहाँ पे लास्ट में आ जाओ, P को क्लोज कर दो आप। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे क्या, अलाइन इक्वल टू क्या, सेंटर। फाइल सेव करो, यहाँ ब्राउजर में जाओ, देखो सेंटर आ रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की मैं शुरू में बताना भूल गया, F5 होता है। ठीक है, F5 करो या Ctrl+R करो। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, इमेज टैग जो होता है हमारा, एक बार अगर ओपन कर दिया तो क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेज आ गया तो क्लोज करना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही इमेज रहेगा तो क्लोज करने कोई फायदा ही नहीं है। अब हम समझते हैं कि आप लिंक कैसे दे सकते हो। जैसे कि आप हाइपरलिंक आपने पढ़ा होगा वर्ड में, एक्सेल में, या आप ये समझो जब आप गूगल में जाते हो, कुछ भी आपने सर्च किया तो बहुत सारे वेबसाइट ओपन होके आते हैं, जो वेबसाइट का लिंक दिखता है ना वो हाइपर लिंक, उस पर क्लिक करते ही कुछ पेज ओपन होता है। ठीक है, वो आप लिंक कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है क्या, देखो A। ठीक है, और A को आप ऐसे कर दो क्लोज, देखो A को ओपन किया और A को हमने क्या किया, क्लोज किया। अब यहाँ पे सामने वाले को क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है क्लिक द लिंक, ऐसे दिखाना है मुझे। फाइल सेव करो, ब्राउजर में जाओ, देखो आ रहा है क्लिक द लिंक। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने कोई लिंक नहीं दिया, तो यहाँ पे इसके अंदर A के आगे ऐसे लिखोगे HREF इक्वल टू, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके क्लोज करो। अब इसके अंदर आप जिसका भी लिंक देना चाहते हो, किसी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे। तो मैं किसी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यूट्यूब का ही लिंक दे देता हूँ। ठीक है, देखो ये यूट्यूब ओपन हो गया, फिर इसका यहाँ से जो URL है, देखो URL यहाँ से क्या कर लेना, सेलेक्ट करके कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे गया कहाँ पे, नोटपैड में, और HREF के अंदर यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो होगा क्या, जैसे ही क्लिक द लिंक पे मैं क्लिक करूंगा ना, डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे ही देखो मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ, देखो चेंज हो रहा है, लग रहा है ये लिंक है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे यूट्यूब ओपन हो जाएगा। देखो देखो यूट्यूब ओपन हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हुआ क्या, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इसी टैब में डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो गया। हम चाहते थे नहीं, अलग से टैब ओपन होके आता, यहाँ पे यूट्यूब ओपन होके आता। ठीक है, इसी को रिप्लेस करके यूट्यूब ओपन हो रहा है। तब यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्या, टारगेट। ठीक है, टारगेट इक्वल टू, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में अंडरस्कोर लगाना, यहाँ पे लिखना ब्लैंक, इन्वर्टेड कॉमा बंद। फाइल सेव किया,
बाय डिफॉल्ट क्या होता है उसी टैब में ओपन होता है, ब्लैंक में क्या होगा एक ब्लैंक टैब ओपन होके आएगा। और यहाँ पे रिफ्रेश किया जैसे ही क्लिक करूंगा देखना एक अलग से टैब ओपन होके आ रहा है यूट्यूब का, ठीक है, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिंक दे सकते हो। अब ये जो लिंक मैंने यहाँ पे दिया है नोटपैड में, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट का ही लिंक दे सकते हो, आप अपने लोकल फाइल का भी लिंक दे सकते हो। अगर आपको किसी इमेज का लिंक देना है, वर्ड फाइल का लिंक देना है, एक्सेल फाइल का लिंक देना है, तो क्या करोगे वही तरीका है जो इमेज मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में सिक्योरिटी में जाके वही तरीका आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लोगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ, या मैं इसी इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, बार बार क्या करूँ, मैं इसी इमेज को मैं लिंक की तरह यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर यहाँ पे क्लिक द लिंक पे क्लिक करे तो ये इमेज ओपन होना चाहिए। फाइल सेव किया, देखो जैसे क्लिक करूंगा देखो ये इमेज ओपन होके आ गया, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे कोई भी इमेज को सेव वगैरह कर सकता है यहाँ पे, है ना। इस टाइप से आपको लिंक टैग और इमेज टैग का यूज करना है, ठीक है। उम्मीद आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। अब हम अपना अगला कमांड सीखते हैं, क्या, लिस्ट। जैसे कि मान लो कुछ स्टेट का आप लिस्ट बनाना चाहते हो, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, तो मैं चाहता हूँ सभी स्टेट के सामने नंबरिंग है 1 2 3 4, ठीक है। या आप नंबरिंग 1 2 3 के फॉर्म में नहीं चाहते हो, ABCD फॉर्मेट में चाहते हो, या रोमन नंबर के फॉर्मेट में चाहते हो, ये सब क्या है, लिस्ट है, ठीक है। या आप नंबर चाहते ही नहीं हो, आप चाहते हो बुलेट स्टाइल है, ठीक है, सर्किल टाइप का बुलेट स्टाइल है, डॉट टाइप का बुलेट स्टाइल है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिस्ट का यूज करोगे। तो दो तरह के लिस्ट होते हैं, एक होता है UL, दूसरा होता है OL, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा भी होता है हमारा DL/DT, ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले, देखो सबसे पहले लिखते हैं OL, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। OL को कर दो बंद, ठीक है। OL के अंदर पहला लिस्ट चाहिए मुझे, क्या, मैंने लिखा राजस्थान, लिस्ट को कर देना बंद। फिर दूसरा लिस्ट चाहिए क्या, पंजाब, लिस्ट बंद। तीसरा लिस्ट चाहिए मुझे गुजरात, लिस्ट बंद, ठीक है। 3 रहने देते हैं, एक और ले लेते हैं ना, UP ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिस्ट को बंद कर देता हूँ। फाइल सेव किया। मैंने पहले डिसाइड किया कि आपको ऑर्डर में देना है, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर मतलब 1 2 3 ABCD ऐसे आएगा, बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 में आएगा। फिर मैंने कहा कि OL तो चाहिए लेकिन इसके अंदर 4 लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये लिस्ट 1 2 3 में आएगा कि ABCD में आएगा, यहाँ से डिसाइड होता है ये। फाइल सेव करो, पहले ब्राउजर में चेक करो, 1 2 3 में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि OL लिखा है, ऑर्डर लिखा है। अब लेकिन मुझे ABCD में चाहिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है OL टाइप इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे ऐसे A, कैपिटल A लिखो, कैपिटल A पहले लिखते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना। तो मतलब A टाइप से आपका यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगा, देखो A, स्मॉल A लिखोगे तो स्मॉल A में आएगा। फाइल सेव किया, देखो स्मॉल A में आ रहा है। रोमन नंबर में चाहिए तो रोमन नंबर का कोई यहाँ पे की होता नहीं है, तो I लिखोगे यहाँ पे, स्मॉल I मैंने लिखा, देखो स्मॉल I में आ रहा है। कैपिटल I लिखना है तो कैपिटल I लिखो। तो ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, ये सब सारे ऑर्डर में आ रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और यहाँ पे OL की जगह पर अगर मैं लिखूं UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में चाहिए 4 लिस्ट चाहिए, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, ठीक है। मैंने कहा कि 4 लिस्ट दो, लेकिन डिसाइड किया क्या कि मुझे अनऑर्डर में चाहिए, तो इसका देखो कुछ इस टाइप से बुलेट स्टाइल में आएगा। बाय डिफॉल्ट ही हमारा बुलेट स्टाइल डॉट वाले में आता है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। UL टाइप यहाँ पे लिखोगे क्या, इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे ऐसे सर्किल, देखो तो यहाँ पे सर्किल में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप स्क्वायर, स्क्वायर। फाइल सेव किया, देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिस्ट, OL टाइप, UL टाइप। एक होता है DL/DT, ये क्या होता है देखो, एक जैसे मैंने लिख दिया DL, फिर यहाँ पे लिखना ऐसे DD, फिर मैंने लिखा क्या, कंप्यूटर, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये डिफिनेशन के लिए किया जाता है, ठीक है, DD को क्लोज किया मैंने। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने DT, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऐसे लिख दिया मैंने, और DT को मैंने क्लोज कर दिया, और DL को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फाइल को सेव किया। पहले चेक करो क्या दिख रहा है ब्राउजर में, देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे DL/DT में प्रॉब्लम है। यहाँ पे लिखोगे आप क्या, DT, और फिर यहाँ पे लिखेंगे DD,
अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस करके ये यहाँ पे टाइपिंग करना स्टार्ट करेगा। तो ये कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता है, बेसिकली हमारे ये दो यूज होते हैं, ठीक है, OL टाइप और UL टाइप, ठीक है। अब हम सीखेंगे मार्क्यू टैग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं मार्क्यू टैग का यूज आप कहाँ पे कर सकते हो। आपने किसी किसी वेबसाइट में देखा होगा कि रेड कलर या येलो कलर की एक पट्टी होती है, उसमें एक टेक्स्ट चलता रहता है, वेलकम टू आवर वेबसाइट, या किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन हुआ। अगर आपको इस टाइप से मार्क्यू बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? तो अब हम जो कोडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं VS कोड में, ठीक है। नोटपैड में हमने बहुत सारा कोडिंग कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे VS कोड में। अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है तो डायरेक्ट आप गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक न्यू फाइल लूंगा Ctrl+N से, ठीक है। और इस फाइल को मैं सेव करूंगा mycode.html, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। सबसे पहले हम करते क्या है कि एक बेसिक HTML का कोड लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि HTML हेड, टाइटल, बॉडी। तो इसमें क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाओगे, एंटर प्रेस करोगे आप, ठीक है। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे देखो सारा जो HTML का बेसिक कोड है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसको बीच वाले को मैं 3 लाइन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये बेसिक कोड हमारा आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो नॉर्मल लिखता हूँ, वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है। फाइल को सेव करूंगा। मैंने कहाँ पे सेव किया है, डेस्कटॉप में सेव किया है माई कोड नाम से, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, देखो ये रहा, आ गया माई कोड, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट क्या है कि नॉर्मल है, एक जगह रुका हुआ है, इसको चलाना है हमें। तब इसके लिए क्या करेंगे, देखो VS कोड में जाता हूं, इसके आगे पीछे आप यहाँ पे मार्क्यू टैग लगा दोगे, ऐसे मार्क्यू। यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना ऑटोमेटिक टैग क्लोज हो जाता है, ठीक है। आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में मैं लिखूंगा वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है। फाइल सेव करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है तो मार्क्यू के आगे यहाँ पे लिखोगे BG कलर इक्वल टू, मैंने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में क्या, येलो, ठीक है। फाइल सेव किया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर में, देखो येलो कलर की पट्टी आ रही है। अब ये टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें प्रॉपर्टी होता है क्या कि इसको मुझे, ये बहुत धीरे चल रहा है, इसको थोड़ा फास्ट चलाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्क्रोल अमाउंट, ठीक है। स्क्रोल अमाउंट इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 25 लिखता हूँ। देखो फाइल सेव किया, देखो थोड़ा फास्ट चल रहा है ये, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पे इसका स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो स्क्रोल अमाउंट का यूज करके, ठीक है। तीसरा होता है क्या कि यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि टेक्स्ट हमारा राइट से निकल रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है ना। मैं चाहता हूं नहीं लेफ्ट से निकले, राइट साइड जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट, ठीक है। फाइल सेव किया, देखो ब्राउजर में रिफ्रेश किया। अभी तो ये क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है ना, यही तो हमने किया ना लेफ्ट। लेकिन मैं यहाँ पे करूंगा राइट, तो होगा क्या, लेफ्ट से राइट जाएगा। देखो लेफ्ट से राइट जा रहा है, मतलब टेक्स्ट यहाँ से निकलेगा। कोई भी अगर आपको वेबसाइट को ओपन करता है तो पहले क्या होगा, मार्क्यू टैग यहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से निकलेगा, राइट साइड जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो टेक्स्ट यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ पे लास्ट तक पहुंच रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से लेफ्ट साइड से निकल रहा है टेक्स्ट। मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट यहाँ पे पहुंचे, फिर टकरा के दोबारा वापस आए, फिर यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ से टकरा के दोबारा वापस जाए, है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो सबसे पहला जो बिहेवियर होता है बाय डिफॉल्ट रहता है क्या, स्क्रॉल, ठीक है। जा रहा है, फिर यहाँ से अंदर जाके फिर लेफ्ट साइड से निकल रहा है, ठीक है। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। स्क्रॉल, ठीक है। ये आप लिखो या मत लिखो, ठीक है, तब भी ये काम करेगा आपका, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं टकरा के वापस आए, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट बिहेवियर में। फाइल सेव किया, देखो अब ये जा रहा है, फिर यहाँ से टकरा के फिर वापस आएगा ये, ठीक है। देखो ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से टकरा के फिर इस साइड वापस आएगा, ठीक है। देखो इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिहेवियर अल्टरनेट होता है। एक बिहेवियर और होता है तीसरा, क्या, स्लाइड। ये बहुत कम यूज होता है। मैं चाहता हूं कि ये यहाँ से निकला है, यहाँ जब ये पहुंचेगा तो वहीं पे जाके फ्रीज हो जाए, वहीं पे जाके वो रुक जाए, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या, बिहेवियर स्लाइड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम दो ही यूज करते हैं, अल्टरनेट, एक जो बाय डिफॉल्ट हमारा रहता है क्या, स्क्रॉल रहता है, ठीक है।
उसके बाद होता है हमारा डायरेक्शन, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक। उसके बाद होता है लूप, मतलब कि आप इसको कितना बार चलाना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आपने ये वेबसाइट बनाया है, हम चाहते हैं नहीं ये चलता ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहते हो नहीं केवल 3 बार चले बस, तो लूप दे सकते हो, ये ऑप्शनल है ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एक बार चला, मैं इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा फास्ट देख सकूँ। तो मैं यहाँ 55 कर देता हूँ, देखो यहाँ पे गया 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, बस 3 ही बार चलेगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इन सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है, मार्क्यू टैग का। उम्मीद आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा मार्क्यू टैग का कैसे यूज करना है। अब इसमें कुछ चीज एडिशनल आप ऐड कर सकते हो। क्या आप चाहते हो इसका फॉन्ट कलर चेंज करना, ठीक है, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन तो नहीं करोगे, बोल्ड करना, तो यहाँ पे आप फॉन्ट टैग स्टार्ट कर दोगे, जो हमने जस्ट इससे पीछे सीखा। यहाँ पे आप ऐसे फॉन्ट टैग स्टार्ट कर दो, ठीक है, इसको फॉन्ट टैग के अंदर लिख दो, है ना, कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे फॉन्ट में क्या लिखोगे, कलर इक्वल टू, मैंने लिख दिया रेड लिख लेता हूँ, है ना, रेड। फाइल सेव किया, देखो रेड कलर में आ रहा है, थोड़ा फास्ट ज़्यादा है तो मैं स्क्रॉल अमाउंट को करूँगा 20 या 15 करता हूँ, ठीक है, देखो रेड कलर में आ रहा है। बोल्ड करना है तो आगे पीछे आप बी टैग लगा दो ऐसे, यहाँ पे बी को क्या कर दोगे, क्लोज कर दो, फाइल सेव करो, देखो यहाँ पे बोल्ड हो गया। तो ये सब ऑप्शनल है, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। स्टाइल वगैरह चेंज करना है इसका आप कर सकते हो, ठीक है, फॉन्ट फेस लगा के। तो ये होता है मार्क्यू टैग, ठीक है। अब हम समझते हैं टेबल, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारा। इसी के जस्ट मैं नीचे बना लेता हूँ क्या, टेबल, ठीक है। टेबल मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सा टेबल बना के दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, वर्ड में पहले से ही टेबल बना के रखा है आपके लिए। देखो जो पहला हम टेबल बनाने वाले हैं ना, ये टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। ये टेबल आपको HT बनाना है, किसमें, HTML के यूज करके बनाना है। तो सबसे पहला चीज समझो आप, टेबल हमारा कॉलम और रो से मिलके बना होता है। ये होता है कॉलम, ठीक है, वर्टिकली जो होता है इसे कहते हैं कॉलम, ठीक है। और ये होता है हमारा रो, ये क्या है, हमारा रो है। अब इसके अंदर पहला रो ये है, इसके अंदर 3 डाटा है, तो इसे कहते हैं TR, टेबल रो, ठीक है। ये क्या है, टेबल रो है, TR, ठीक है। और इसके अंदर का जो डाटा है उसे कहते हैं TD, ठीक है, इसे कहते हैं टेबल डाटा, ठीक है। तो मैं पहला रो जब स्टार्ट करूंगा TR, इसके अंदर 3 डाटा लूंगा, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। फिर दूसरा रो स्टार्ट करूंगा, इसके अंदर 3 डाटा लूंगा, विशाल, मार्केटिंग और 1000, ठीक है। देखो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, टेबल टैग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल, ठीक है, टेबल ओपन क्लोज। फिर इसके अंदर पहला रो में स्टार्ट करूंगा TR, ठीक है। देखो पहला रो स्टार्ट कर दिया, फिर क्लोज कर दिया। इसके अंदर 3 डाटा है, तो यहाँ पे लिखोगे TD, ठीक है। 3 डाटा मैंने लिख दिया, नेम, फिर दूसरा डाटा मैंने लिख दिया क्या, सैलरी, डिपार्टमेंट था कि सैलरी था, डिपार्टमेंट है ना, तो डिपार्टमेंट। फिर तीसरा क्या है, सैलरी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सैलरी लिख दूंगा, ठीक है। देखो पहला रो के अंदर मैंने 3 डाटा ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दूसरा रो स्टार्ट हो गया, दूसरा रो के अंदर 3 डाटा है, विशाल, मार्केटिंग, 1000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरा रो फिर से स्टार्ट कर दूंगा ऐसे TR, ठीक है। इसके अंदर पहला डाटा क्या है, विशाल, ठीक है। दूसरा डाटा क्या है, मार्केटिंग, ठीक है। तीसरा डाटा क्या है, 1000, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे फिर से रो स्टार्ट हो गया, ये तीसरा, इसके अंदर अमन, अकाउंट, ठीक है, और 1500, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना, कॉपी कर लेता हूँ एक रो को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, केवल नाम ही चेंज करना है बस, ठीक है। अमन ले लो, ठीक है, मार्केटिंग की जगह पे अकाउंट ले लो। और एक रो हमारे पास और है क्या, राहुल लास्ट का, ये भी मैं लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नाम चेंज कर दूंगा क्या, राहुल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या है, मार्केटिंग रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2000 कर दिया, फाइल सेव किया मैंने, ब्राउजर में गया, ठीक है। ब्राउजर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज करके, देखो ये रहा ना माई कोड, देखो यहाँ पे आ रहा है नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक है। लेकिन ये टेबल जैसा लग नहीं रहा है, बॉर्डर वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, VS कोड में जाता हूँ,
यहाँ पे टेबल के आगे यहाँ पे लिखोगे क्या, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर इक्वल टू मैंने कह दिया आप 2 का बॉर्डर दे दो। ठीक है, बॉर्डर का विड्थ कितना चाहिए, 2। फाइल सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो बॉर्डर आ गया। लेकिन एक चीज नोटिस करो, बीच में देखो स्पेस आ रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे आगे लिखना है क्या, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0 करना है। मुझे सेल स्पेसिंग नहीं चाहिए। अब सही है। अब इसका विड्थ ज्यादा करना है। अभी क्या है, ऑटो फिट है, जितना टेक्स्ट टाइप है उसके अकॉर्डिंग कॉलम का विड्थ यहाँ पे सेट है। मुझे विड्थ सेट करना है, तो यहाँ पे आगे ऐसे लिखोगे, टेबल के सामने ही क्या लिखोगे, विड्थ। ठीक है, इक्वल टू मैंने लिख दिया 100% कर दो। 100% मतलब पूरा ब्राउजर का विड्थ ले लेगा वो। देखो 100% विड्थ ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 50% करके देख लो आप। ठीक है, परसेंटेज में भी ले सकते हो, नंबर भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आपको हाइट थोड़ा सा बढ़ाना है, तो यहाँ पे लिखोगे HEIGHT हाइट इक्वल टू, इसको नंबर में ले लेता हूँ मैं। देखो 350 ले लिया, 350 ज़्यादा हो जाएगा, मैं 250 ले लेता हूँ। फाइल सेव किया, देखो इस टाइप से हाइट ले सकते हो आप, है ना। तो इस टाइप से विड्थ और हाइट के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर का कलर चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर कलर इक्वल टू मैंने लिख दिया रेड। ठीक है, ये सब सारा चीज टेबल के अंदर आपको टाइप करना है। ठीक है, फाइल सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो रेड कलर में आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप टेबल के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहला जो हेडिंग होता है ना, ये नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, आपके ऊपर है। आप यहाँ पे TD लिख सकते हो, लेकिन जो पहला हेडिंग है उसके लिए आप TH लिख दोगे तब भी सही रहेगा। TH मतलब टेबल हेडिंग। ठीक है, ये पहले वाले हेडिंग के लिए, ये पहला वाला रो के लिए है, टोटल डाटा, टेबल डाटा के लिए। ठीक है, यहाँ पे TD लिखो या TH लिखो, लेकिन TH लिखने से फायदा क्या है, यहाँ पे जब सेव करोगे ना ऑटोमेटिक ये बोल्ड हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये बोल्ड हो गया, बीच में आ रहा है, ऑटोमेटिक सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो ये लिखने का फायदा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे इस टाइप से दूसरा टेबल बनाना है, सब चीज सेम टाइप है। इसके ऊपर एक यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल ऐड करना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये पूरा एक सेल है। ठीक है, ये पूरा मर्ज है। तो बताओ ये रो कितने हैं, एक रो है। एक रो के अंदर केवल ये पहला रो है, इसके अंदर केवल एक डाटा है, क्या, एम्प्लॉय डिटेल। इसके अंदर 3 डाटा था, लेकिन इस रो के अंदर कितना डाटा है, केवल एक डाटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इससे पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं एक TR स्टार्ट करूंगा। ठीक है, TR के अंदर मैं यहाँ पे केवल एक डाटा लिखूंगा, क्या, एम्प्लॉय डिटेल। देखो फाइल सेव किया, इसको मैं TD में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे देखो, मुझे एक साथ क्या करना है, बार बार मैं हर जगह जाके TD लिखूंगा। यहाँ पे आप अगर आप ऑल्ट के साथ अगर मल्टीपल टाइम ऐसे कर्सर ऐसे क्लिक कर देते हो, ठीक है, तो मल्टीपल कर्सर आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। एक साथ ऐसे बैक स्पेस करो, TD लिखो। ठीक है, एक साथ आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, मैंने फाइल को सेव किया, ब्राउजर में गया। ठीक है, ब्राउजर में गया, यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय डिटेल आ रहा है, लेकिन इसको मुझे 3 कॉलम का जगह देना है। यहाँ पे अभी तो ये एक ही सेल में आ रहा है ना, इसको मुझे 3 कॉलम का जगह देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ये TD है इसको आप दे दो कॉल स्पेन। ठीक है, इक्वल टू 3, मतलब 3 कॉलम का जगह दे दो इसको, एम्प्लॉय डिटेल को। यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो आ रहा है, पूरा एक मर्ज हो गया ना। अच्छा, इसको सेंटर में करना है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे अलाइन। TD के आगे यहाँ पे क्या लिखोगे, अलाइन, यहाँ पे लिखना सेंटर। फाइल सेव किया, सेंटर में आ गया। ठीक है, इस टाइप से आप कॉल स्पेन का यूज कर सकते हो अगर टेबल को मर्ज करना है तो। अब मर्ज 2 तरह के होते हैं। ये क्या था, कॉलम को मर्ज करना था। मैं एक और आपको मर्ज करके दिखा देता हूँ। देखो इसके नीचे आपको टोटल मर्ज करना है। अब बताओ ये जो नीचे वाला रो है, ठीक है, इसके अंदर, इस रो के अंदर कितने डेटा है, 2 डाटा है। एक है टोटल, दूसरा है कितना, 4500। तो पहले आप ये करो, बाद में मर्ज करने का काम करेंगे। तो इस रो के अंदर 2 डाटा लेंगे, टोटल और 4500। ठीक है, लास्ट में है ना, तो लास्ट में मैं आता हूँ TR के बाद में। यहाँ पे TR स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे TD के अंदर पहला डाटा क्या है, टोटल। ठीक है, दूसरा डाटा क्या है, 4500। ठीक है, फाइल सेव किया, ब्राउजर में गया मैं, और यहाँ पे रिफ्रेश किया। ठीक है, पहला काम होता है कि नॉर्मल आप कोडिंग कर लो, बाद में मर्ज करेंगे। इस टोटल को 2 कॉलम का जगह देना है, 4500 को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे जब टोटल को आप 2 कॉलम का जगह दोगे ना, 4500 ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, VS कोड में जाके यहाँ पे जो ये टोटल है इसके आगे
यहाँ पे लिखूंगा इसको आप 2 कॉलम का जगह दे दो, कॉल स्पेन इक्वल टू 2। फाइल सेव किया, मैं अब जाता हूँ ब्राउजर में, यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। देखो 2 कॉलम का जगह आ गया। सेंटर में करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे बस अलाइन लिख दोगे, क्या सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा। आगे समझ में। तो इस टाइप से आपको यूज करना है किसका, टेबल का। अब 2 तरह के मर्ज होते हैं, एक होता है कॉलम को मर्ज करना। यहाँ पे इसको 3 कॉलम को जगह दे दिया, इम्प्लॉय डिटेल को, टोटल को दे दिया 2 कॉलम का जगह, तो ये क्या है, कॉल स्पेन है ये, ठीक है। अब हम समझते हैं रो स्पेन। सबसे पहले एग्जांपल देखो आप, जैसे आपको ये बनाना है, ठीक है, तो ये आप कैसे बनाओगे, देखो। अब देखो सबसे इसके अंदर कितने रो हैं, 1 2 3 4, 4 रो हैं। पहला रो के अंदर 2 डाटा है, सब्जेक्ट और पार्ट्स। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो मैं क्या करता हूं ना, एक फिर से टेबल स्टार्ट कर देता हूं नीचे, ठीक है। इसके अंदर टेबल के अंदर पहला रो है क्या, सब्जेक्ट। अब देखो पहला रो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, TR, ठीक है। मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। विंडो के साथ एरो की का यूज करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों सॉफ्टवेयर को साइड बाय साइड ओपन कर लूंगा, ठीक है, जिससे कि बार बार मैं वर्ड में जाके न दिखाऊं आपको, डायरेक्ट यहीं पे अगल बगल आप देख सको, ठीक है। देखो पहला रो हमने स्टार्ट कर दिया। इस रो के अंदर हमारे पास 2 डाटा है, सब्जेक्ट और पार्ट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे TD, और यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखूंगा क्या, TD, और यहाँ पे लिखूंगा क्या, पार्ट्स। 2 डाटा हो गया। फिर बताओ दूसरे रो के अंदर, अब देखो यहाँ पे एक रो खत्म, अब दूसरा रो स्टार्ट करो। दूसरे रो के अंदर 2 डाटा है, साइंस और फिजिक्स, ठीक है। इसको सेंटर में किया गया है, लेकिन ऐसे आप देखना, साइंस और फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा TD और SCINC साइंस, और यहाँ पे लिखूंगा TD फिजिक्स, ठीक है। फिर तीसरे रो के अंदर केवल एक डाटा है, केमिस्ट्री। साइंस तो ऊपर ले लिया था मैंने, अब केवल केमिस्ट्री है बस। तो यहाँ पे मैं तीसरा रो लिखूंगा केवल, इसके अंदर केवल एक डाटा लिखूंगा क्या, CHEM, ठीक है। चौथे रो के अंदर केवल एक डाटा है, बायो, ठीक है। तो सॉरी, TR स्टार्ट करना था, ठीक है, TD, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, बायो, ठीक है। फाइल सेव किया, ठीक है। कॉलम स्पेन रो स्पेन बाद में करना है, पहले नॉर्मल कोडिंग कर लो। अब ब्राउजर में जाओ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये नॉर्मल आ रहा है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैं जो ये टेबल है ना, मैं इसी टेबल का जो ये प्रॉपर्टी है, मैं इसको क्या करता हूँ, सभी को मैं ये जो बॉर्डर वगैरह जो दे रखा हूँ ना, सेम टू सेम मैं बॉर्डर कलर वगैरह सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपने दूसरे टेबल में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फाइल को मैंने किया सेव। अब यहाँ पे देखो ब्राउजर में गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है। अब इस टाइप से कुछ आपको टेबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब दोनों टेबल के बीच में देखो स्पेस नहीं आ रहा है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे जो ये टेबल है ना, यहाँ पे BR टैग लगा लेते हैं 2 बार, है ना। अब फाइल को सेव करके ब्राउजर में जाते हैं, अब आ गया थोड़ा सा स्पेस। अब देखो, अब आपको ये जो साइंस है, कॉलम तो एक ही है, लेकिन ये कितनी रो का जगह ले रहा है, ये 3 रो का जगह ले रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब इतनी 3 रो का आपको इसको जगह देना है, किसको, साइंस को। कॉलम तो एक ही है ना, तो कॉल स्पेन का यूज होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो साइंस के आगे आना, यहाँ पे कर्सर रखना, और यहाँ पे लिखना रो स्पेन इक्वल टू 3 रो का जगह दे दो आप इसको, ठीक है। ब्राउजर में गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है, ठीक है, रो स्पेन और कॉल स्पेन का यूज। इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको इसमें बैकग्राउंड कलर देना है, जैसे मैंने आपको बताया बॉडी का BG कलर, तो ऐसे अगर आपको किसी भी रो में कलर देना है, जैसे मुझे विशाल वाले रो में कलर देना है, तो TR के आगे यहाँ लिखोगे BG कलर, ठीक है, इक्वल टू मैंने लिख दिया, मान लो रेड लिख दिया। फाइल सेव किया, रेड तो बॉर्डर भी है, रेड ये हो जाएगा, तो मैं येलो ले लेता हूँ, ठीक है। फाइल सेव किया। अब मैं जाता हूँ क्रोम ब्राउजर में, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखो विशाल वाले में आ रहा है येलो कलर का बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इस टाइप से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। मान लो राहुल वाले में दूसरा बैकग्राउंड कलर चाहिए, स्काई ब्लू चाहिए, तो राहुल वाले TR में आना, पूरे रो में चेंज करना है ना, तो यहाँ पे लिखोगे BG कलर इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे क्या, स्काई ब्लू, जो मन करे आप वो लिख दो, जो कलर आप लिखना चाहते हो। देखो स्काई ब्लू आ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेल में चाहिए कलर, मान लो ये अकाउंट वाले में चाहिए, तो यहाँ पे अकाउंट वाले TD के अंदर आना, और यहाँ पे BG कलर लिखोगे आप, ठीक है। मैंने लिख दिया रेड। फाइल सेव किया, देखो देख रहे हो अकाउंट में आ गया BG कलर रेड, ठीक है।
तो इस टाइप से किसी पर्टिकुलर सेल में कलर देना है या पूरे रो में कलर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। पूरे टेबल में कलर देना है तो यहाँ पे टेबल में बीजी कलर लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बीजी कलर इक्वल टू ऐसे जो भी लिखना है आपको, स्काई ब्लू में लिख देता हूँ या ब्लू लिख देता हूँ ना। फाइल सेव किया, देखो, ठीक है। तो ऐसे मैंने रैंडम कोई भी कलर ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कलर ले लेना आप, ठीक है। तो इस टाइप से आप टेबल का यूज कर सकते हो। पूरा टेबल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है। आपको स्क्रीन में एक देखो टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। पहला टेबल बनाने का जो पहला रूल होता है, पहले आप नॉर्मल टाइप कर लोगे कितने रो हैं कितने डेटा है, नॉर्मल आप कोडिंग कर लो, बाद में रो स्पेन और कॉल स्पेन का यूज करो आप, ठीक है। ये टेबल बनाना अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है। इसको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका, ठीक है। उम्मीद है आपको एक कंप्लीट टेबल समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, फॉर्म। अगर आपको एक HTML फॉर्म बनाना हो, ठीक है, जैसे लॉगिन फॉर्म होता है, साइन अप फॉर्म होता है, ठीक है, यूजर अपना यूजर नेम या नेम, ठीक है, पासवर्ड, सबमिट का बटन, अगर ये सब अगर आपको बनाना है, ठीक है, तब आप वो कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक नया फाइल ले लेता हूँ, या मैं इसी नया फाइल ही ले लेता हूँ, मैं Ctrl+N करके फाइल को सेव करता हूँ मैं form.html, ठीक है, डेस्कटॉप में ही सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ से एक्सप्लेनेशन मार्क लगा के एंटर करूंगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ चीज़ अगर आपको देखने में सही नहीं लग रहा है, इसको हटा दो, ठीक है। वैसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए ये किया जाता है, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ विद टाइम। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक H1 स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। फाइल सेव करता हूँ, पहले ब्राउजर में व्यू चेक करते हैं इसका, देखो form.html आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मुझे यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, नेम, कोई भी यूजर अपना नेम टाइप करे, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म टैग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। एक्शन से अभी में लेना देना है नहीं, तो फॉर्म टैग स्टार्ट करके क्लोज करना, ठीक है। फॉर्म के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा नेम, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। देखो इनपुट, एक हमें इनपुट टाइप वाला बॉक्स चाहिए जिसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। फाइल सेव किया मैंने, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, देखो आ रहा है इनपुट टाइप, इसके अंदर कोई भी यूजर अपना नाम वगैरह भर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे BR टैग लगा दूंगा, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, फीस, ऐसे ले लिया। अब बाकी तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइप कर देना। अगर आप यहाँ पे लिखते हो इनपुट टाइप, ठीक है, नंबर, तो टेक्स्ट और नंबर में डिफरेंस क्या है, देखो फाइल सेव करो, ब्राउजर में जाओ। अब यहाँ पे मैं एक बार और BR टैग लगाऊंगा क्योंकि दोनों एकदम चिपक के आ रहे हैं, ठीक है। मैं सेव करूंगा, अब देखो अब थोड़ा स्पेस आ रहा है। अब यहाँ पे ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आप टेक्स्ट का एंट्री कर नहीं सकते, ठीक, क्योंकि हमने वहाँ पे डिसाइड कर दिया कि नंबर का ही एंट्री करेंगे। जल्दबाजी में अगर कोई यूजर टेक्स्ट का एंट्री करेगा तो वो टाइप नहीं होगा। और यहाँ पे देखो 2 बटन मिल जाएंगे, यहाँ से आप नंबर को अप और डाउन कर सकते हो या डायरेक्ट आप नंबर टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे डेट, ठीक है। फाइल सेव करूंगा, देखो यहाँ पे BR टैग लगा लूंगा मैं, देखो इस टाइप से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो कोई भी यूजर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर उसको यहाँ पे ईयर वगैरह चेंज करने हैं तो यहाँ से ईयर वगैरह वो चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर आप यूजर को इस बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, एंटर योर नेम, तब यहाँ पे यूज करोगे क्या, प्लेस होल्डर। यहाँ पे लिखना है ऐसे प्लेस होल्डर इक्वल टू, मैंने लिख दिया ऐसे एंटर योर नेम, ऐसे लिख दिया मैंने। फाइल सेव किया, यहाँ पे देखो आ रहा है एंटर योर नेम, ठीक है। जैसे टाइप करोगे वो हट जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये होता है प्लेस होल्डर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा, वो होता है ना रेडियो बॉक्स होता है, ठीक है, जेंडर मेल या फीमेल। देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा BR टैग लगा दूंगा मैं डायरेक्ट, या तो मैं इसी में लिख देता हूँ ना, मेल। सबसे पहले मेल, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रेडियो बॉक्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना लूंगा फीमेल के लिए, ठीक है।
और यहाँ पर भी मैं इनपुट टाइप वही एच लिखने वाला हूँ, इनपुट टाइप क्या, रेडियो। ठीक है, और यहाँ पे मैं फाइल को सेव करूँगा, ब्राउजर में चेक करो, देखो आ रहा है मेल फीमेल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, मैं मेल पे फीमेल पे दोनों पे चेक हो जा रहा है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक यहाँ पे आप लिखोगे नेम। ठीक है, दोनों का नेम आप सेम दे दो, मैंने लिखा जेंडर। दोनों का नेम अगर सेम दे दोगे ना तो वो क्या होगा, केवल एक ही पे चेक होगा, वो नेम इक्वल टू जेंडर। नेम अगर सेम दे दोगे, ठीक है, तो एक ही पे चेक होगा वो। उसके बाद दूसरा होता है हमारा क्या, चेक बॉक्स। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया कास्ट करके ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख लूँगा मैं जनरल। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिख लूँगा क्या, इनपुट टाइप। ठीक है, चेक बॉक्स। फिर यहाँ पे लिख लूँगा ओबीसी। बस दो ही ले लेता हूँ मैं ना, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, बाकी आप करके देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं, अगर आपको कोई बड़ा टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है, जैसे एड्रेस का हो गया या कोई डिस्क्रिप्शन अगर आपको टाइप करना है, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया ओपन क्लोज करना। मैंने लिखा कि एंटर योर एड्रेस। ठीक है, या एंटर योर डिस्क्रिप्शन, जो भी लिखना है आपको। फाइल सेव किया, यहाँ पे देखो एंटर योर एड्रेस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप रिसाइज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप ये भी बता सकते हो कि आपको कितना कॉल चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए। मैंने कह दिया मेरे को मान लो 8 कॉलम चाहिए था। ठीक है, और रो चाहिए कितना, मैंने कह दिया 30 रो चाहिए। फाइल सेव किया, ब्राउजर में गया, देखो 8 कॉलम का इसने जगह दे दिया, 30 रो का बाय डिफॉल्ट ही दे दिया। ठीक है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे कम करूँ, मैं कह दिया मुझे 10 रो का ही जगह चाहिए। ठीक है, और कॉलम थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहिए, तो मैंने कह दिया 15 का ले लेता हूँ। फाइल सेव किया, देखो इस टाइप से बाय डिफॉल्ट से रिफ्रेश करूँ तो क्या आप इस बॉक्स का क्या साइज दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे कॉलम और रो से यार डिसाइड होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उस बॉक्स का साइज आप क्या दिखाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है मैक्स लेंथ। ठीक है, मैक्स लेंथ मतलब मैं चाहता हूँ यूजर उसमें 300 वर्ड से ज़्यादा टाइप नहीं कर सके, 300 लेटर से ज़्यादा टाइप नहीं कर सके, तो यहाँ पे आप मैक्स लेंथ दे सकते हो। ठीक है, अब आपको बटन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबमिट का बटन आ जाएगा आपको, देखो इस टाइप से सबमिट का बटन आ रहा है। ठीक है, इस बटन में कलर कैसे दे, बटन को और अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये सब सारा चीज हम सीखेंगे किसमें, CSS में सीखेंगे। ठीक है, जस्ट इसके बाद मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, HTML का कोर्स खत्म होने के बाद, जस्ट इस वीडियो के बाद, ठीक है, मैं अपलोड करूंगा CSS का। ठीक है, कंप्लीट CSS का मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा। उसमें कंप्लीट आपको मैं बिगिनर लेवल में जो भी CSS का यूज होता है, ठीक है, वो कंप्लीट उस ट्यूटोरियल में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एक वेबसाइट भी डिजाइन करके दिखाऊंगा HTML और CSS का यूज करके। ठीक है, बस इसी के बाद मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा CSS का। ठीक है, अब ये हो गया इनपुट टाइप सबमिट। इसके अलावा हमारे होते हैं क्या, अगर आपको जैसे कि आपने किसी किसी वेबसाइट में आप गए होंगे कि जैसे कि आपको कोई फाइल चेंज करना है, आपको एक्सेल से PDF में कन्वर्ट करना है, या कोई वर्ड फाइल है उसको PDF में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या कोई ऑडियो है या कोई वीडियो है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे ऑप्शन आता है चूज फाइल। क्लिक करते हो तो आपका फाइल ओपन होके आता है। तो वो कैसे होता है, देखो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, या नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा इनपुट टाइप। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा फाइल। ठीक है, फाइल सेव करूंगा, देखो यहाँ पे आ रहा है चूज फाइल। जैसे ही क्लिक करूंगा हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। तो जो भी फाइल आप चूज करना चाहते हो यहाँ से आप ओपन कर लो, देखो। ठीक है, लेकिन इससे आप केवल एक बार में एक ही फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा आप सेलेक्ट करने का सोचोगे ना, सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप एक कोड और लिख दो क्या, मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल फाइल आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे चूज फाइल पे जाता हूँ, देखो एक साथ आप कई फाइल, देखो एक साथ मैंने 2 फाइल सेलेक्ट कर लिया ना। ठीक है, 2 फाइल सेलेक्टेड। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, मैं यहाँ पे बीच में ले लेता हूँ। जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो वो आप कैसे बना सकते हो। जैसे कि मान लो स्टेट का आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। ठीक है, बहुत सारे लिस्ट ओपन होके आएंगे, फिर वहां से आप लिस्ट सेलेक्ट कैसे कर सकते हो। फिर वहां से लिस्ट सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो आप कैसे कर सकते हो, देखो। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे सेलेक्ट ओपन क्लोज, और यहाँ पे लिखोगे ऐसे ऑप्शन। पहला मैंने ऑप्शन ले लिया दिल्ली। ठीक है, स्टेट का ही ले लेते हैं।
ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ गुजरात, ठीक है, 4-5 लूँगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे ले लूँगा मैं राजस्थान, एक और ले लेता हूँ मैं क्या, यूपी। बस फाइल सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले आगे क्या, सेलेक्ट स्टेट, ठीक है। फाइल सेव किया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, BR टैग नहीं लगा रहा हूँ मैं, सबसे पहला काम करता हूँ कि इसमें BR टैग लगा लेता हूँ, ठीक है। BR 2 बार BR टैग, यहाँ भी BR टैग लगा लेता हूँ, ठीक है। फाइल सेव किया, अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट योर स्टेट, देखो आ रहा है सिलेक्ट स्टेट, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बना लिया, जो भी स्टेट सेलेक्ट करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन जो ये फॉर्म बना रहे हैं इसको काम भी तो करवाना है, ठीक है। अभी हम HTML में हम नॉर्मल किसी वेबसाइट का डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करते हैं कि ब्राउजर में कैसा दिखाना है आपको, आप ब्राउजर में क्या क्या टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, क्या क्या एलिमेंट दिखाना चाहते हो, ठीक है। उसका जो डिजाइन है वो हम सीखेंगे CSS में, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल में सीखेंगे कंप्लीट CSS, ठीक है। और इसमें मैंने एक चीज और नहीं बताया, क्या, पासवर्ड का। देखो यहाँ पे मैं नाम के नीचे, ठीक है, यहाँ पे लिख लूंगा क्या, पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे BR टैग लगा लूंगा मैं 2 बार स्पेस के लिए, फाइल सेव किया। अभी फायदा क्या है पासवर्ड लेने का, देख लो पासवर्ड दोगे तो पासवर्ड टाइप से दिखेगा वो, ठीक है, दिखेगा नहीं ब्राउजर में वो, ठीक है। तो इस टाइप से आप फॉर्म का यूज कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद आपको एक कंप्लीट फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब हम सीखने वाले हैं HTML के कुछ न्यू और इम्पॉर्टेंट टैग। इसमें सबसे पहला टैग है हमारा वीडियो SRC। अगर आपको अपनी वेबसाइट में वीडियो लगाना है, ठीक है, वीडियो इंसर्ट करवाना है, तो आप वो कैसे करा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल ले लेता हूँ Ctrl+N से, इस फाइल को मैं सेव करता हूँ न्यू टैग, ठीक है, .html, ठीक है। फाइल को मैंने सेव किया और यहाँ से मैं एब्रीविएशन कोड लगा के एंटर करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे वीडियो लगाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वीडियो टैग स्टार्ट करोगे, ठीक है। और सोर्स इसके अंदर मत लेना, इसको ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको भी हटा देता हूँ। और वीडियो के अंदर यहाँ पे आप लिखना क्या, सोर्स, ठीक है, फिर इसके अंदर लिखना SRC, ठीक है। अब इसके अंदर आप उस वीडियो का सोर्स क्या कर देना, लिंक कॉपी पेस्ट कर देना। कैसे करोगे, देखो आपको जब जैसे इमेज बताया था ना, इमेज का लिंक कॉपी पेस्ट करते हैं, वैसे वीडियो का पाथ क्या करोगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो में ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपना इंट्रो ले लेता हूँ, ठीक है, लर्नो चैनल का, राइट क्लिक किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना, या तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी एज पाथ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शो मोर ऑप्शन में जाके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यहाँ से सिक्योरिटी में जाके इस लोकेशन को क्या कर देना, आप कॉपी कर लेना, ठीक है, बढ़िया से। फिर उसके बाद क्या करना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर लेना, फाइल को सेव करना, ठीक है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोर, वैसे मैंने डेस्कटॉप में सेव कर रखा है, ठीक है, तो डायरेक्ट डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन करता हूँ। अब देखो ये जो वीडियो है बहुत बड़ा आ रहा है ना। मैं इसको पहले क्या करता हूँ, वीडियो को छोटा करता हूँ, तब जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अपने VS कोड में दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे देखो वीडियो के अंदर यहाँ पे लिखना विड्थ, मैंने कह दिया 350 विड्थ दे दो आप, और हाइट मैंने दे दिया 250 कर दो। फाइल को सेव किया, देखो विड्थ और हाइट कम ज़्यादा हो गया, लेकिन वीडियो के अंदर कुछ कंट्रोल बटन रहते हैं कि वीडियो को चालू करना है, वीडियो को स्किप करना है, यहाँ पे आपका साउंड का बटन रहता है, वो सब बटन नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे वीडियो के अंदर यहाँ पे लिखोगे कंट्रोल्स, ठीक है। फाइल सेव करो तो कंट्रोल बटन आ जाएंगे, देखो यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ से वीडियो को आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्किप कर सकते हो, है ना, यहाँ से म्यूट कर सकते हो, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से वीडियो को फुल स्क्रीन में कर सकते हो आप, ठीक है। इस टाइप से आप वीडियो लगा सकते हो। अच्छा, आप चाहते हो जैसे ही आपका वेबसाइट रिलोड हो, ठीक है, आपका ये वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो, ठीक है, ऑटो प्ले हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे ऑटो प्ले, ठीक है। ये एट्रीब्यूट लिखने से आपका जो वीडियो है ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो अभी भी हमारा वीडियो ऑटोमेटिक प्ले नहीं हो रहा है, तो इसमें ब्राउजर का इशू है, ठीक है, ब्राउजर हमारा यहाँ पे अपडेट नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लिख दूंगा इसके आगे, यहाँ पे लिखूंगा लूप म्यूटेड, ठीक है, ऑटो प्ले, ठीक है, लूप म्यूटेड ऑटो प्ले इक्वल टू क्या, ऑटो प्ले, ठीक है, लूप म्यूट ऑटो प्ले इक्वल टू ऑटो प्ले, ठीक है, ऐसे लिखना आप,
इन्वर्टेड कोमा में ऑटो प्ले को लिख देना, ठीक है। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है। अब जैसे रीलोड करोगे ऑटोमेटिक प्ले होगा, ठीक है। फिर जैसे ही 6 सेकंड बाद वीडियो आपका खत्म होगा फिर ऑटो प्ले होगा आपका, ठीक है। इस टाइप से आप वीडियो लगा सकते हो। विड्थ और हाइट के साथ काम करना है तो यहाँ पे विड्थ और हाइट के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको अपनी वेबसाइट में किसी तरह का ऑडियो लगाना है तब यहाँ पे सेम टू सेम आप लिखना है यहाँ पे क्या, ऑडियो, ठीक है। SRC इसके अंदर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इस टैग के अंदर यहाँ पे लिखूंगा सोर्स, फिर इसके अंदर लिखूंगा SRC, ठीक है। फिर यहाँ पे उस ऑडियो का लिंक कॉपी पेस्ट करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे म्यूजिक के अंदर सोर्स ऑडियो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपनर साउंड वाला लेके राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी एज पाथ कर लेता हूँ, या तो प्रॉपर्टीज में जाके सिक्योरिटी में जाके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 बार इन्वर्टेड कोमा आ गया है, ठीक है। फाइल सेव किया और यहाँ पे क्या लिखोगे, कंट्रोल बटन हमें चाहिए, ठीक है। कंट्रोल्स, सॉरी सोर्स के अंदर नहीं लिखेंगे, ऑडियो के अंदर लिखेंगे यहाँ पे कंट्रोल्स, ठीक है। फाइल सेव किया, देखो यहाँ पे आ रहा है ऑडियो, तो यहाँ पे आप ऑडियो चला सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको बंद कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी ये ऑडियो चले तो म्यूट होके चले, ठीक है। बाद में वो यूजर यहाँ पे म्यूट बटन पे क्लिक हटा के तब जाके सुने वो। तो ये आपके ऊपर, आप देना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो म्यूटेड, ठीक है। बस सेव कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो म्यूट होके आप यहाँ पे रिप्ले कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया वीडियो और ऑडियो का टैग। अगर आपको वीडियो और ऑडियो लगाना है तब आप ये कैसे लगा सकते हो। उसके बाद समझते हैं कि हमने अभी कुछ देर पहले हमने फॉर्म सीखा था, ठीक है। तो इस फॉर्म का पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये फाइल हमारा यहाँ पे, इस पे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये देखो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, ठीक है। मैं इसको एक बॉक्स के अंदर बंद करना चाहता हूँ और यहाँ पे ऊपर लिखा रहे क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ इस टाइप से लिखा रहे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, ये टैग। तो कैसे करोगे आप, देखो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ये रहा फॉर्म टैग। ये जो फॉर्म है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे फील्ड सेट, ठीक है। इसको फील्ड सेट के अंदर बंद करोगे इन सभी को। मैं इसको इन सभी को फील्ड सेट के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो एक बॉक्स बन गया। अब मैं इस बॉक्स के अंदर यहाँ बीचों बीच लिखना चाहता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन। कुछ भी, जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हो। जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको आप यहाँ लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, देखो आपको फील्ड सेट के बाद यहाँ पे लिखना है लीजेंड, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है, मैं लिख लेता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही टाइप कर देता हूँ, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। फाइल सेव किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे बीचों बीच क्या आ रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है। आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म जो भी है आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये हमारा इस टैग से होता है, किससे, फील्ड सेट और लीजेंड से होता है, ठीक है। और ये जो वीडियो आ रहा है इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कमेंट आउट कैसे करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा टैग है हमारे इस फाइल के अंदर रहे लेकिन ये काम ना करे, ब्राउजर में शो ना हो। तो सेलेक्ट करके आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस करोगे। देखो ये हमारा कमेंट आउट हो गया, ये हमारा कमेंट हो गया। मतलब ये टैग इसके अंदर है लेकिन ये ब्राउजर में दिखेगा नहीं। मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो ये रहा न्यू टैग, ठीक है। देखो वो कोडिंग हमारा उसके अंदर है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर जब कभी उसका कोडिंग का काम पड़े तो दोबारा सेलेक्ट करके क्या करोगे, कंट्रोल स्लैश प्रेस कर देना, ठीक है। दोबारा वो कोडिंग आ जाएगा, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर देना, देखो वो आ गया, ठीक है। तो अभी के टाइम में इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार हम समझते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट में किसी तरह का PDF फाइल इंसर्ट करवाना चाहते हो तब आप वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे आई फ्रेम SRC इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे उस PDF फाइल का लिंक क्या करना, कॉपी पेस्ट कर देना। कैसे करोगे, देखो कोई PDF फाइल में देख लेता हूँ कहाँ पे है, ठीक है। PDF फाइल वैसे डॉक्यूमेंट के अंदर चेक कर लेते हैं। देखो ये PDF फाइल है 50 एक्सेल टिप्स, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कर लिया कॉपी एज पाथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं VS कोड में जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये PDF फाइल हमारा यहाँ पे आ रहा है लेकिन ये PDF फाइल हमारा, इसका विड्थ और हाइट कम है तो आप विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो आई फ्रेम के अंदर। यहाँ पे आप लिख देना क्या, विड्थ 450 लिख दिया और हाइट चाहिए, लिख दिया मैंने 800 का हाइट चाहिए, पिक्सल में है, ठीक है। ये देखो
इस टाइप से आप PDF फाइल इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है, अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। आपके ऊपर आप आई फ्रेम द्वारा कर सकते हो, या तो एक टैग और है हमारा क्या, इम्बेड टैग, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखना क्या है, इम्बेड, ठीक है। और यहाँ पे SRC में क्या करना, आप वही है, पाथ को क्या कर दोगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। और टाइप में आपको एक चीज लिखना है क्या, एप्लीकेशन स्लैश PDF, ठीक है, ये आपको लिखना है, ये आपको टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो सेम आ रहा है आपका। और विड्थ और हाइट आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर ही सकते हो। ये किससे होता है, इम्बेड टैग से होता है। लेकिन इम्बेड टैग का और भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या, अगर आप किसी तरह का यूट्यूब वीडियो अपने वेबसाइट में दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो इम्बेड द्वारा कर सकते हो। या गूगल मैप अगर आप अपने वेबसाइट में देना चाहते हो, ठीक है, अपना लोकेशन देना चाहते हो अपनी वेबसाइट में, तो इम्बेड टैग द्वारा कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले यूट्यूब वीडियो का देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूट्यूब ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी तरह का एक वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे देता हूँ। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो जैसे कोई भी एक यूट्यूब वीडियो मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे मान लो ये वीडियो है, ठीक है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, शेयर बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा इम्बेड टैग, ठीक है, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे जो इम्बेड टैग है वो है आई फ्रेम। इसको मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं अपने VS कोड में जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। फाइल को सेव किया और मैं अपने उस फाइल को सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके, रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोर, ठीक है। और देखो ये हमारा जो भी डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का हमने लिंक दिया था ना, देखो डायरेक्ट ओपन हो रहा है हमारा। अच्छा, अगर आपको अपना लोकेशन देना है, ठीक है, अपने वेबसाइट में, ठीक है, गूगल मैप का, तो आप कैसे दे सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पे सर्च करता हूँ मैप, ठीक है, गूगल मैप ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे अपना लोकेशन सर्च करता हूँ, भिवाड़ी सर्च करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसने ये लोकेशन दिया भिवाड़ी का, ठीक है, भिवाड़ी राजस्थान। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे आपको एक शेयर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा इम्बेड ए मैप, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे आपको आई फ्रेम का इम्बेड टैग मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करना कॉपी HTML, ठीक है। और यहाँ से आप अपने गूगल मैप का साइज क्या देना चाहते हो अपने वेबसाइट में, तो यहाँ से आप ले सकते हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कस्टम साइज में अपने हिसाब से आप यहाँ पे विड्थ और हाइट टाइप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वही मीडियम साइज ही ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपने VS कोड में आऊँगा और ये जो भी टैग है इसको मैं कमेंट आउट कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। देखो ये किसका है, गूगल मैप का है, ठीक है। फाइल सेव किया मैंने, और इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। देखो ये आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट जो हमने भिवाड़ी का यहाँ पे अपना लोकेशन दिया था ना, वो पहले ही ओपन होगा। बाद में इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप कंट्रोल के साथ, ठीक है। डायरेक्शन वगैरह लेना है यहाँ से, वो डायरेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से इम्बेड टैग का और आई फ्रेम टैग का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दो टैग के बारे में आपको और समझना है, ठीक है। एक है क्या, डिव टैग, दूसरा है क्या, स्पैन टैग। ये आपको समझना है। इसका मेन यूज आपको CSS में समझ में आएगा। जैसे कि आपने पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। वही सेम टू सेम आपका क्या है, डिव टैग है, ठीक है। इस पी के अगर इस पी के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे डिव, जैसा आपका पैराग्राफ शो हो रहा था वैसे ही आपका ये शो होगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ रहा है दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब इस डिव टैग के अंदर, जैसे पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, कंपलसरी होता है आपको लिखना ही लिखना है। डिव टैग के अंदर आपका मन है आप लिखो या मत लिखो, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बॉक्स भी बना सकते हैं, अगर आपको किसी तरह का कंटेनर बनाना है, ठीक है, बॉक्स बनाना हो, सर्किल बनाना हो, तो डिव टैग द्वारा बनाएंगे, ठीक है। जस्ट इसके बाद मैं CSS का ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डिव टैग में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माई फर्स्ट डिव, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। और अगला जो डिव लिखूंगा ना, दिस इज माई सेकेंड डिव, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आपका नए लाइन से आएगा, देखना फर्स्ट डिव अलग लाइन में, सेकेंड डिव अलग लाइन में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिव की जगह पे स्पैन लिखते, ठीक है, स्पैन टैग लिखते, ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका न्यू लाइन से नहीं आता है, उसी लाइन के बाद आएगा, फर्स्ट डिव के बाद सेकेंड डिव आएगा, देखना
ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है div और span टैग में, ठीक है। div टैग क्या होता है, ऑटोमेटिक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। समझेंगे इसके बारे में, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। और इनलाइन क्या होता है, और स्पैन टैग हमारा इनलाइन होता है, ठीक है, उसी लाइन से स्टार्ट हो जाता है वो, ठीक है। ये बेसिक सा टैग था, आपको जानना जरूरी है, मेन यूज आपको CSS वगैरह में समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टैग है क्या, डाटा लिस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, मैं गूगल में चला जाता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो तो देखो जैसे ही क्लिक किया, देखो नीचे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आ गया है, ठीक है। कुछ भी आप सर्च करो, जैसे आपने सर्च किया ए, तो ए नाम से जितने भी यहाँ पे जो ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, देखो ऑटोमेटिक नीचे आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह का डाटा लिस्ट है। तो ये आप कैसे बना सकते हो, देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है, एक मैं सर्च बॉक्स बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट टाइप, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैं एक इनपुट टाइप लिख लेता हूँ क्या, बटन, या सबमिट लिख लेता हूँ, या सर्च लिख लेता हूँ ना, सबसे अच्छा है सर्च, ठीक है। देखो सबसे पहले ब्राउज़र में मैं व्यू दिखाता हूँ क्या है, ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा बॉक्स क्यों आ रहा है, इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च नहीं, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप बटन, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू सर्च। उसके अंदर वैल्यू डालना है, कौन सा, सर्च का डालना है मुझे। फाइल सेव किया, देखो आ रहा है। अब इस टाइप से बनाना है, गूगल टाइप का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे आपको लिखना है डाटा लिस्ट, स्टार्ट करना है डाटा लिस्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। और डाटा लिस्ट के अंदर आपको पहला ऑप्शन दिखाना है क्या, ऑप्शन वैल्यू लिखना, ठीक है। पहला जैसे कि मान लो सपोज डेट मैंने ले लिया एप्पल ले लिया, ऑप्शन को बंद मत करो आप, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, ऑप्शन वैल्यू, ठीक है, मैंने ले लिया अमेरिका ले लिया मैंने, ठीक है। तो जैसे ही ए नाम से सर्च करूँगा ना, एप्पल भी आएगा अमेरिका भी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं कुछ और टाइप कर लेता हूँ ऑप्शन के अंदर। अब मैं फाइल को क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अब अभी आप ध्यान देना, अभी ब्राउज़र में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे ए लिखोगे कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए आप यहाँ पे डाटा लिस्ट में देना पड़ता है क्या, आईडी देना पड़ता है। आईडी बराबर जैसे कि मान लो मैं लिख लेता हूँ सर्च लिख लेता हूँ, भाई मैंने सर्च का एक बना रखा है। और यहाँ पे दोनों को क्या करना है, आपस में लिंक करना है, इन सभी को इससे क्या करना है, लिंक करना है सर्च बॉक्स से। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट बराबर क्या है, उस आईडी का नाम सर्च, ठीक है, सर्च। फाइल सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया, जैसे ही ए लिखूंगा ना, देखो अब जैसे ही देखो मैं ए लिखूंगा ना, ठीक है, ए नाम के टैग आ गए। ए एम लिखूंगा, देखो अमेरिका आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे गांधीनगर लिखूंगा, देख रहे हो, जैसे ही मैं जी लिखूंगा तो जी नाम से हमने 2 बना रखा था, ठीक है। तो इस टाइप से आप डाटा लिस्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और न्यू टैग थे, ठीक है, HTML5 में, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसी प्रकार अगर आपको HTML में और भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है। उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। HTML का आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं CSS का वीडियो अपलोड करूंगा, कंप्लीट एक वीडियो अपलोड करूंगा CSS का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।